ओम चतुर्थ अध्याय श्लोक 32वां। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ओम। वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्य की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित हैं और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें निहित सामान्य सिद्धांत यह है कि यज्ञ का अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। जगत में देखा जाता है कि दो विभिन्न कर्मों के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इन यज्ञ कर्मों के फल भी विभिन्न होने चाहिए। यह दर्शाने के लिए कि इनमें भेद प्रतीत होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है, यहाँ कहा है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ ब्रह्मा के मुख में फैले हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी यज्ञों का लक्ष्य ब्रह्म ही है। भगवान के इस कथन से दो अभिप्राय हैं। वेदों में उपदिष्ट इन साधनों का अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। भगवान अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि यदि वह आत्म विकास का इच्छुक है तो कर्म अपरिहार्य अर्थात जरूरी है, तथा ये सब यज्ञ केवल साधन है, साध्य नहीं। हमारा लक्ष्य है पूर्णत्व की स्थिति, जबकि कर्म उस पूर्ण स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न इच्छाओं के कारण ही होते हैं। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। जानने का अर्थ बौद्धिक स्तर पर ना होकर साक्षात आत्मानुभूति से है। सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ओम।